चैप्टर फर्स्ट द फिश टेल पार्ट सेकंड। सो हम अपना द फिश टेल चैप्टर फर्स्ट उसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। द फिश मार्केट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फिश मार्केट। यहाँ कुछ इमेजेस हैं जो बुक्स आपकी बुक से ली गई हैं। इसमें मार्केट में वेंडर्स फिश सेलिंग कर रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर लेंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 8 kg किंग फिश इज ₹1200 एट वॉट प्राइस पर kg डिड फाजिला सेल द किंग फिश। 8 kg का जो किंग फिश का प्राइस है वह है ₹1200। एट वॉट प्राइस पर kg डिड फाजिला सेल द किंग फिश। फाजिला पर kg किंग फिश कितने रुपये में सेल करेगी। तो सॉल्यूशन देखेंगे हम। प्राइस ऑफ 8 kg किंग फिश इज इक्वल्स टू ₹1200। देन द प्राइस ऑफ 1 kg किंग फिश, हमें 1 kg किंग फिश का प्राइस फाइंड करना है। सो 1200 को हम 8 से डिवाइड लगाएंगे। सो अवर आंसर विल बी ₹150। ₹150 8 से डिवाइड करेंगे हम 1200 में। सो अवर आंसर विल बी ₹150। अवर आंसर लाइन विल बी आंसर। सो द प्राइस ऑफ किंग फिश इज ₹150। Our second question is Florama has sold 10 kg prawns today. How much money did she get for that? फ्लोरामा ने आज 10 kg प्रॉन्स सेल किए हैं और हमें उसका 10 kg का प्राइस बताना है। 1 kg की प्राइस हमें गिवन है। 1 kg प्रॉन्स इज इक्वल्स टू ₹150। ₹150 में वो 1 kg प्रॉन्स सेल करती है। सॉल्यूशन देखेंगे हम। प्राइस ऑफ 1 kg प्रॉन्स इज इक्वल्स टू ₹150। देन द प्राइस ऑफ 10 kg प्रॉन्स, हमें 10 kg प्रॉन्स का प्राइस फाइंड करना है, इसलिए हम 150 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसका रेट जो है और उसकी जितनी क्वांटिटी उसने सेल की। 150 उसका प्राइस है 1 kg का और उसने 10 kg सेल किए हैं। सो पर द प्राइस ऑफ 10 kg प्रॉन्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा ₹1500। ₹1500। आंसर विल बी द प्राइस ऑफ 10 kg प्रॉन्स इज ₹1500। Our next question is Gracie sold 6 kg swordfish. Minnie has earned as much money as Gracie. ग्रेसी ने 6 kg स्वॉर्ड सेल किए और मिनी ने उतनी ही अर्निंग की जितनी की ग्रेसी ने 6 kg स्वॉर्ड फिश को सेल करके की। हाउ मैनी kg ऑफ सार्डियंस डिड मिनी सेल। और मिनी ने क्या सेल किया है, सार्डियन फिश सेल की है, लेकिन दोनों की अर्निंग यहाँ पर हमें सेम बताई और दोनों का यहाँ पर हमें प्राइस दिया हुआ है। 1 kg सॉल्ट इज इक्वल्स टू ₹60 एंड 1 kg सार्डियंस इज इक्वल्स टू ₹40। 1 kg सार्डियंस की वैल्यू है ₹40 एंड 1 kg सॉल्ट की फिश है ₹60। सॉल्यूशन देखेंगे हम यहाँ पर। प्राइस ऑफ 1 kg सॉल्ट फिश इज इक्वल्स टू ₹60 और यहाँ पर ग्रेसी ने कितना सेल किया है, 6 kg। द प्राइस ऑफ 6 kg सॉल्ट फिश will become 60 multiplied by 6, so it becomes ₹360। इसकी ग्रेसी की अर्निंग कितनी हो गई, ₹360। ऐसा कि क्वेश्चन में गिवन है मिनी की अर्निंग भी ग्रेसी की अर्निंग के बराबर ही रहेगी। सो अर्निंग ऑफ मिनी इज इक्वल्स टू अर्निंग ऑफ ग्रेसी। अर्निंग ऑफ मिनी इज इक्वल्स टू अर्निंग ऑफ ग्रेसी इज इक्वल्स टू ₹360। सो मिनी की अर्निंग और ग्रेसी की अर्निंग दोनों की अर्निंग कितनी हो जाती है, ₹360 और ग्रेसी की अर्निंग भी है ₹360।
सो अब हमें बताना है कि हाउ मैनी केजी ऑफ सार्डियन डिड मिनी सेल, हाउ मैनी ऑफ केजी ऑफ सार्डियन डिड मिनी सेल, मिनी ने कितने केजी सार्डियन यहाँ पर सेल किए। सो प्राइस ऑफ 1 kg सार्डियन इज इक्वल टू 40 रुपीज़, और उसने कितनी अर्निंग की है 360 रुपीज़, कितनी अर्निंग की है 360 रुपीज़। सो क्वांटिटी ऑफ सार्डियन सोल्ड बाय मिनी इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 40। सो हम इसको कट कर लेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, एंड 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36, it becomes 9 kg. Our answer will be 9 kg. Answer will be quantity of sardine fish is 9 kg. Quantity of sardine fish is 9 kg. Our next question, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बसीर हैज़ ₹100, ही स्पेंड्स 1/4 of the money on squid and another 1/4 on प्रॉन्स। सो सॉल्यूशन देखेंगे। बसीर हैज़ टोटल मनी, बसीर के पास कितना मनी है 100 रुपीज़ है, उसमें से वो 1/4 मनी उसकी स्क्विड लेने पे खर्च करता है, एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स, प्रॉन्स खरीदने के लिए 3/4 मनी का यूज़ करता है। सो ही स्पेंड 1/4, बसीर हैज़ टोटल मनी 100 रुपीज़, ही स्पेंड 1/4 ऑन स्क्विड, 100 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1/4, 1/4 आपका क्या है फ्रैक्शन है। सो इसमें न्यूमरेटर जो है इससे आपका 100 में मल्टीप्लाई होता है, और 4 जो है डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर से आप इसमें डिवाइड लगाते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 1, 100/4 बन जाता है ये 100/4। सो 4 से हम 100 में डिवाइड लगाएंगे, सो इट बिकम्स 25 रुपीज़। 25 उसने किस पर खर्च किए 1 स्क्विड पर, स्क्विड पर कितने रुपीज़ खर्च किए 25। नाउ टर ही स्पेंड 3/4 ऑन प्रॉन्स, 3/4 उसका मनी का 100 कितने रुपीज़ हैं उसके पास 100 रुपीज़ है, एंड उसका 3/4 3/4 वो किस पर खर्च करता है प्रॉन्स पर। सो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो 300, एंड अपॉन में क्या रहेगा वही 4, तो 300/4, 300/4। सो 4 से हम 300 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 75। सो उसने प्रॉन्स पर कितना रुपीज़ खर्च किया 75। नाउ हियर इस क्वेश्चन ऑन बसीर, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ स्क्विड डिड ही बाय, स्क्विड पर वो कितनी स्क्विड वो परचेज करता है, कितनी स्क्विड वह खरीदता है। 1/4 ऑफ ₹100, ये हमने प्रीवियस सॉल्यूशन में हमने देखा है कि 1/4 उसका कितना हो गया ₹25 उसका कितना हो गया 1/4 का 100 का 1/4 कितना हो गया 25 रुपीज़। सो प्राइस ऑफ 1 kg स्क्विड हमें पीछे दिया हुआ था, प्राइस ऑफ 1 kg स्क्विड इज इक्वल्स टू ₹50। सो प्राइस फॉर 1 रुपीज़, अब आप बताइए उसके पास तो 25 रुपीज़ ही हैं, और प्राइस है 1 kg का 50 रुपीज़, हमें कितना हमें ख़रीदना कितने का है सिर्फ 25 रुपीज़ की हमें ख़रीदना है। सो फॉर ₹1 द क्वांटिटी ऑफ स्क्विड इज इक्वल्स टू, अब बताइए कि आपके पास उसकी प्राइस है 50 रुपीज़, और आपको 1 रुपये का अगर कुछ चीज़ खरीदनी है तो उसका आपको कितना जो प्राइस होगा 50 रुपीज़ उसका प्राइस है, और आपको कितने का ख़रीदना है 1 रुपीज़ का, तो आपको उसका 1 पार्ट मिलेगा, 1/50th पार्ट आपको उसका मिलेगा। जो जो जितनी उसकी क्वांटिटी रहेगी वो कितनी रहेगी 1/50। तो ये आपका 1 रुपीज़ में आपका कितना मिलेगा आपको 1/50 kg आपको स्क्विड मिलेगी। सो बसीर को कितने का ख़रीदना है ₹25 का। फॉर ₹25 द क्वांटिटी ऑफ स्क्विड इज इक्वल्स टू, उसका 1 kg का क्या रहा 1 kg में कितनी क्वांटिटी आती है 1/50। सो बसीर को कितने का ख़रीदना है 25 रुपीज़ का। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 1/50। सो 25 से 50 को हम कट करेंगे, 25 2 ज़ा 50।
So 1/2 kg. Our answer will be he buy 1/2 kg of squid in rupees 25. How many kilograms of prawns did he buy? How many kilograms of prawns? अब यहाँ पर पूछा है कि जितना उसने पैसा रिमेनिंग बचा था उसमें उसने कितना प्रॉन्स खरीदे. सो सॉल्यूशन देखेंगे. मनी लेफ्ट विद बसीर. मनी बसीर के पास कितना पैसा बचा? 75 रुपीज़. कितने पैसे बचे? 75 रुपीज़. सो प्राइस ऑफ 1 kg prawns is equals to price of 1 kg prawns is equals to rupees 150. Rupees 150 for rupees 1 for rupees 1. The quantity of prawns is equals to वही सेम कि आपको 1 रुपये का खरीदना है और उसका रेट कितना है 150. तो आपको कितना मिलेगा? 1 पार्ट ऑफ 1/50. एक पार्ट मिलेगा. हाँ. सो फॉर ₹75. बसीर के पास कितने रुपीज़ हैं? 75 रुपीज़ हैं. सो द क्वांटिटी ऑफ प्रॉन्स 75 मल्टीप्लाई बाय 1/50. 1/150. 75 मल्टीप्लाई बाय 1/150. सो 75 टू ज़ा 150. 1/2 kg 1/2 kg प्रॉन्स वह 75 रुपीज़ में खरीदेगा. आंसर लाइन होगी हमारी ही बाय 1/2 kg ऑफ प्रॉन्स इन रुपीज़ 75. मीनकर बैंक. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मीनकर बैंक. यहाँ पर जो फिश सेलर्स हैं इन्होंने मिलकर एक बैंक खोली है और उसमें वो पैसे डिपॉजिट करते हैं. बैंक का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? बैंक का काम होता है हम उसमें जो एक्सेस मनी होता है हमारा जो सेविंग्स होती हैं उन्हें डिपॉजिट करते हैं और कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो बैंक लोन देने का काम भी करता है. आपको आपकी ज़रूरत पर बैंक पैसा उधार भी करता है जिसे हम लोन कहते हैं. सो 20 फिशर वूमेन हैव मेड देयर ओन बैंक. यहाँ पर 20 फिशर वूमेन्स हैं जो फिशर वूमेन हैं. इन्होंने 20 फिशर वूमेन ने मिलकर अपना एक खुद का बैंक ओपन किया है. ईच सेव्स ₹25 एवरीवन. और हर एक फिशर वूमन 25 रुपीज़ हर मंथ पर मंथ उसमें सेव करती है एंड पुट्स इट इन द बैंक. और 25 रुपीज़ सेव करके और वो सब है ना अपने बैंक में डालती हैं. सो अवर क्वेश्चन इज हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ. हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ. एक ग्रुप हर मंथ में कितनी रुपीस सेव करता है. सो एक वुमेन वन फिशर वुमेन कितना कलेक्ट करती है, कलेक्शन करती है 25 रुपीज़ का. तो ग्रुप में कितनी लेडी हैं, कितनी है 20 फिशर वुमेन. कितनी फिशर वुमेन है 20. सो मनी कलेक्टेड बाय ईच मेंबर पर मंथ. एक मंथ में पर मंथ कितना 20 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन होता है. और टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं 20. सो टोटल फिशर वुमेन्स हैं 20. सो मनी कलेक्टेड बाय द ग्रुप 25 मल्टीप्लाई बाय 20. सो 25 टू ज़ा 0. 25 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0 एंड 25 टू ज़ा 50. सो द ग्रुप आंसर लाइन विल बिकम द ग्रुप कलेक्टेड 500 पर मंथ. द ग्रुप कलेक्टेड ₹500 पर मंथ. एक मंथ में वो कितना सेव करते हैं 500 रुपीज़ कलेक्ट करते हैं. Our next question is how much money will be collected in 10 years. 10 years में कितना कलेक्शन होगा. अभी हमने देखा कि 1 मंथ का उनका कलेक्शन कितना है 20 फिशर वुमेन का 1 मंथ का कलेक्शन कितना है 500 रुपीज़. मनी कलेक्टेड बाय ग्रुप इन ईच मंथ कितना है 500.
और क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में कितना कलेक्शन होगा, मनी का कितना कलेक्शन होगा। मनी कलेक्टेड बाय ग्रुप इन ईच मंथ, हर मंथ कितना, पर मंथ कितना कलेक्शन होता है 500 रुपीज़। कितना वुमेन 25 रुपीज़ का कलेक्शन कर 20 वुमेन कितना कलेक्शन करती हैं 500 रुपीज़ का। देन मनी कलेक्टेड बाय ग्रुप इन 1 ईयर, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। सो 500 मल्टीप्लाई बाय 12 इट बिकम्स 6000 रुपीज़, 6000 रुपीज़ इन अ ईयर। 6000 रुपीज़ इन अ ईयर आपका क्या एक साल का कलेक्शन कितना हुआ 6000 रुपीज़। और हमें बताना कितने का है 10 ईयर्स का बताना है। सो मनी कलेक्टेड बाय अ ग्रुप इन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में क्या 6000 मल्टीप्लाई बाय 10, 6000 मल्टीप्लाई बाय 10, so it becomes 60,000, 6000 multiplied by 10 it becomes 60,000 rupees in 10 years। ग्रुप कलेक्ट कितने करता है 60,000 रुपीज़ कलेक्ट करता है 10 ईयर्स में। our answer will become 6,000 rupees, 60,000 will be collected in 10 years। correct student? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेसी टुक अ लोन। अब देखिए बैंक में सिर्फ डिपॉजिट ही नहीं करते हम, बैंक से ज़रूरत पड़ने पर हम लोन भी लेते हैं, और ग्रेसी ने यहाँ पर लोन भी लिया है। ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ रुपीज़, ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ रुपीज़ 4000 टू बाय अ नेट। एक नेट खरीदने के लिए ग्रेसी ने 4000 रुपीज़ का वहाँ से लोन लिया बैंक से। सी पेड बैक रुपीज़ 345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर, और उसने 345 रुपीज़ पर मंथ बैंक को वापस। अब बैंक आपको पैसे देता है तो बैंक वापस भी लेता होगा, सो उसका कुछ चार्ज लेता है और इंटरेस्ट भी लेता है। हाउ मच मनी डिड सी पे बैक टू द बैंक, और बैंक को वह उसने कितने रुपीज़ वापस किए। सो ग्रेसी टोक का लोन रुपीज़ 4000 का उसने लोन लिया है, एंड सी पेड बैक पर मंथ, और उसने हर मंथ कितने पैसे लौटाने हैं 345 रुपीज़ उसको पर मंथ यहाँ पर बैंक को लौटाने। सी पेड बैक इन 1 ईयर, और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। सो 345 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 5 जा 60, कैरी का 60 का 0, एंड 4140 रुपीज़ यहाँ पर टोटल 1 ईयर में कलेक्शन होगा उसका, वह लौटाएगी। सो आंसर विल बी सी पेड बैक रुपीज़ 4140 रुपीज़ टू द बैंक इन 1 ईयर। एक साल में 4100। अब वो ये 140 जो एक्स्ट्रा है वो वह साल में एक्स्ट्रा लौटाएगी, ये उसका इंटरेस्ट रहेगा। झांसी एंड हर सिस्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ रुपीज़ 21,000 का वह लोन लेते हैं। कौन कौन, झांसी और उसकी सिस्टर, टू बाय आ लॉग बोट, लॉग बोट खरीदने के लिए 21,000 रुपीज़ का लोन लेते हैं। दे पेड बैक अ टोटल ऑफ रुपीज़ 23,520 इन 1 ईयर, 23,520 इन 1 ईयर। हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ, और एक साल में कितने रुपीज़ लौटाते हैं 23,520 एक साल में। हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ, और एक मंथ में वह कितने रुपीज़ लौटाते हैं पर मंथ, ये हमें बताना है। झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन टू बाय अ लॉग बोट, लॉग बोट खरीदने के लिए 21,000 रुपीज़ का लोन लेते हैं। दे पेड बैक अ टोटल मनी इन 1 ईयर 23,520, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। देन दे पेड बैक मनी एवरी मंथ इज इक्वल टू 23,520 डिवाइडेड बाय 12, इससे हम 12 से डिवाइड करेंगे। सो अवर आंसर विल बी 1,960 रुपीज़। द आंसर इज दे पेड बैक रुपीज़ 1,960।